हाँ जी, SSH क्या होता है? सिक्योर शेल। हाँ? सिक्योर शेल रिमोट एक्सेस के लिए होता है ये। और SSH है मेरा, ठीक है, सिक्योर शेल। सिक्योर शेल क्यों बोला जाता है भाई इसको? हाँ जी, क्योंकि ये जो एक्सेस दूसरे सिस्टम का लेते हैं सिक्योर होता है। एक चीज बताओ सबके से पहले, आप सबकी तबीयत ठीक है? यस सर। सबकी ना? यस सर। तो आपको पता होगा मेरी खराब चल रही है, राइट? यस सर। तो अगर मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ तो आप नहीं बात कर सकते चीज के लिए। सबको पूछना पड़ता है क्या वन बाय वन? नो सर। तो SSH क्या होता है? और इसको सिंपल है सिक्योर शेल। चलो शेल बता दो। चलो सिक्योर तो सबको पता लग गया, सिक्योर मींस कुछ ना कुछ तो होगा भाई। शेल क्या होता है भाई? शेल किसको बोला जाता है? फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था शेल क्या होता है। सर बैटरी भी होता है सर। CMD का जो पेज खुलता है उसे शेल बोलते हैं। CMD हमारा ओपन होता है, जहाँ पे हम कमांड टाइप बोलते हैं उसको शेल बोलते हैं, राइट? इतना क्लियर हो गया? तो जो कुछ है सब उस शेल के ऊपर निर्धारित है, राइट? यस सर। सिक्योर मींस, सिक्योर मींस सिक्योरिटी, कोई भी काम हम करें रिमोटली सिक्योरिटी रिमोटली जब करते हैं तो सिक्योरिटी वो वर्क जिसकी क्या हो, सिक्योरिटी हो। घर की, हम बाहर जाते हैं, घर की सिक्योरिटी क्या होती है? हम लोग ताला लगा के जाते हैं, यस सर। राइट? ताला लगा के जाते हैं ना, घर की सिक्योरिटी होती है। एक चाबी हम लोग क्या ले जाते हैं, साथ ले जाते हैं। अगर कोई दूसरा वाला कोई आने वाला घर पे, कोई उसको एक चाबी उसको पास होती है, वो आगे अपना यूज हो जाता है, राइट? यही रहता है ना कंसेप्ट। यस सर। यस सर। कॉन्फ़िगरिंग एंड सिक्योर के अंदर, आपके शेल के अंदर क्या है? आपकी टू वे ऑथेंटिकेशन। क्या है? टू वे ऑथेंटिकेशन। मींस पहला, इसके अंदर आपकी क्या है? पासवर्ड बेस्ड SSH। कैसा? पासवर्ड बेस्ड मींस अगर आपको रिमोटली कनेक्ट करना है दूसरे सिस्टम को, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास पहले तो वो तो नेचुरल सी बात है ना, तो पता ना भैया, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये सिस्टम है, राइट, और ये मेरे पास एक ये सिस्टम है, इन दोनों को मुझे रिमोटली कनेक्ट कराना है, इतना तो आपको क्लियर होगा ना, इट शुड बी ऑन द सेम नेटवर्क। यस सर। यस सर। सेम नेटवर्क में हो या फिर अभी कम्युनिकेशन में होना चाहिए। मींस दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए? पिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पिंग करना चाहिए। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पिंग? पिंग क्या होती है सर ये चेक करने की कमांड होती है कि सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। किसको पिंग के बारे में नहीं मालूम? Who doesn't know about ping? सर। हाँ? सर एक बार ये टू वे ऑथेंटिकेशन वाला दोबारा बताओगे जरा, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था 1 मिनट के लिए। कोई नहीं, अभी चलेगा तो बहुत, अभी तो इसको डायग्राम के ऊपर कराऊंगा तब भी। हाँ जी, पिंग क्या होती है? पिंग किसको नहीं पता? पिंग के बारे में सबको पता है। जी वासु, सर पिंग क्या होता है भाई? पिंग हाँ पिंग। तो पता नहीं। तो भाई 3 बार पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ गए वो? फिर माइक पे स्पेस दबाना भूल जाता हूँ तो हाँ ना कह दूं, आवाज नहीं जगती। अच्छा, तो तुम अपना खुला ही रखो इसको। हाँ ठीक है, तो पिंग होता है जिसको अगर मैं फुल फॉर्म के लिए बताऊं, अच्छा फुल फॉर्म क्या होती है वीर पिंग की? व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ पिंग? पिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? पिंग। हाँ जी बताइए, कौन बताएगा पिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा अच्छा। सर शायद पॉकेट इंटरनेट करके। कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, गूगल कर लिया? नहीं सर। पिंग होता है जो आपका पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर बोला जाता है। पैकेट इंटरनेट नेटवर्क ग्रुप, राइट? और होता क्या है ये? इफ यू वांट टू चेक कि आपके साथ दूसरा सिस्टम या दूसरी साइट आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं कर रही है, देन आप क्या यूज करते हो? पिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो क्या,
दिख रहा है सबको? यस सर। कहाँ पे हूँ मैं? CMD पे, तेरी मेन मशीन पे, राइट? यहाँ पे क्या करो, Yes. PING पिंग, मुझे चेक करना, फॉर एग्जांपल मैं google.com पर एक्सेस कर पा रहा हूँ, सिंपल www.google.com एंटर किया, इट मींस रिप्लाई फ्रॉम, ठीक है, IP आ गया, उसके बाद बाइट्स आ गए, टाइम टेकन लिमिट आ गई, ठीक है, TTL, ठीक है। इट मींस मैं गूगल मेरे मशीन पे ओपन हो सकती है, क्यों? मैं गूगल के साथ एक्सेस कर रहा हूँ। यही चीज रहती है, अगर आपको किसी मशीन को क्या करना है, किसी मशीन को या किसी को चेक करना है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेम एंड विद द हेल्प ऑफ नंबर। नंबर मींस IP। दो ही तरीके हैं किसी को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। अब नेचुरल सी बात, आप किसी को फोन करते हो तो आप कैसे करते हो? या तो आप कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर नेम देखते हो, राइट, या आपको नंबर याद हो, सीधा आप क्या कर देते हो, नंबर डायल, यही करते हो ना? अलास्का को बोल देते हो प्लीज डायल इस नंबर, तो तब भी आपको क्या बताना पड़ता है, नाम बताना पड़ता है, तब जाके वो क्या करते हैं, आपको उसको एक्सेस। तो इसी तरीके से जो SSH है उसकी कितनी वेज है, दो तरीके हैं करने के, ठीक है। पहला आपका क्या है, विद द हेल्प ऑफ हम नेम, ठीक है, एंड आफ्टर इज विद द हेल्प ऑफ IP, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिक्योर शेल। और इसके अंदर आपके क्या है, दो पासवर्ड्स होते हैं, पहली होती है पासवर्ड बेस्ड SSH, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, की बेस्ड SSH। क्या होता है, की बेस्ड SSH। पासवर्ड में नेचुरल सी बात है, क्या पूछेगा वो, पासवर्ड पूछेगा, और की बेस में क्या है कि मैं, मुझे पता है कि मुझे लाइक दूसरे सिस्टम के साथ बार बार मुझे कनेक्ट होना, दूसरे सिस्टम के साथ बार बार मुझे क्या होना, कनेक्ट होना, तो मैं भी चाहता हूँ कि बार बार पासवर्ड देना पड़े, तो ऐसी की मैं वहां पे डाल दूं जिससे हेल्प ऑफ दैट की मेरा SSH ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, ठीक है, मेरा टेलनेट कनेक्शन क्रिएट हो जाए, मेरे को बार बार पासवर्ड वहां पे नहीं देना पड़े। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को, ठीक है। तो सबसे क्लियर में, अब क्लियर में थोड़ी बफरिंग हो रही है, आवाज कट कट के आ रही है बीच बीच में। सबको आ रही है, कट कट की वास्तव के लिए आपको आ रही है? सर आपकी आवाज ना बीच में स्लो हो जाती है कई बार। आती है सर, बीच में थोड़ी स्लो होती है। तो बताना मैम, मेरी एक चीज बताओ यार, फिर तुम बैठे क्यों हो? अगर बताओगे तो। अभी अभी जस्ट हुई थी ना, अभी बताया। अभी आ रही है? जी सर, अभी अभी आ रही है। दो तरीके की आपकी क्या रहती है, ऑथेंटिकेशन रहती है, ठीक है। दो तरीके का रहता है, एक होता है मेरा पासवर्ड बेसिस, ठीक है, यस सर। दूसरा मेरा क्या होता है, की बेसिस, ठीक है। पासवर्ड बेसिस सिंपल सी बात है, किसी को रिमोटली कनेक्ट होगा, मेरे को पासवर्ड चाहिए। अब किसी को मैं रेगुलर क्या कर रहा हूँ, रिमोट कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता मेरे को बार बार उसको पासवर्ड देना पड़े, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा की जनरेशन हो जाए कि जो मैं वहां पे डाल दूं, और जब भी मैं उसको रिमोटली कनेक्ट करूँ तो मेरे को पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। अब आ जाओ डायग्राम में, दिख रहा है सबको, विजिबल है? यस सर। सबको विजिबल है? यस सर। सब में फिर बोलोगे सर आवाज नहीं आ रही। विजिबल है सर। SSH, यहाँ पे मैंने दो मशीन ले ली, तो अभी हमारे प्रैक्टिकल मैक्सिमम जो आगे के आगे चलेंगे वो सारे प्रैक्टिकल हमारे कौन से वाले आ जाएंगे सर, 2 या 3 मशीन वाले। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसके लिए, एक तो आपने मशीन रेडी की हुई है ना, राइट, उसी वर्चुअल के अंदर आप एक और मशीन क्या कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। एक को आपने कंट्रोलर फॉर एग्जांपल नेम दिया हुआ, दूसरे को आप क्या दे दो, नोड 1 दे दो। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या चाहिए, 2 मशीन चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट, ठीक है भाई। यस सर। ओके सर। उसके बाद सबसे पहला हमारा वर्क क्या डन होना चाहिए, पिंग IP और नेम। फॉर एग्जांपल ये मेरी मशीन है, राइट, ये मेरी क्या है, मशीन है, ठीक है। मैं सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना है कि जो ये मशीन है मेरी, ये कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं कर रही भाई, क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं कर रही है, किसके साथ, इसके साथ, नोड 1। तो मैं क्या करूंगा, पिंग IP और होस्ट नेम। मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा पिंग स्पेस सिंपल, या तो मैं लिख दूंगा नोड 1 और एंटर कर दूंगा, या मुझे नोड 1 का IP अगर मुझे पता है तो मैं क्या कर दूंगा, नोड 1 का IP वहां पे दे दूंगा। तो वहां से अगर रिप्लाई मुझे आ गया, इट मींस मेरा उसके साथ कनेक्शन चल रहा है।
जब मैं ये पिंग करूंगा तो मेरा सेकंड स्टेप मेरा क्या रहेगा, वहां से मुझे क्या आनी चाहिए भाई, रिप्लाई आना चाहिए। तो जब तक रिप्लाई नहीं आएगा तब तक मेरा कोई भी कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आईपी दिया फर्स्ट स्टेप, सेकंड वहां से मेरा क्या आ गया, रिप्लाई आ गया। थर्ड इज मैं कमांड मेंशन करूंगा SSH स्पेस रूट एट नोड 1, राइट। थर्ड स्टेप मेरा क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या खुल जाएगा, एक शेल ओपन हो जाएगा जो मुझे क्या रिकमेंड करेगा, पासवर्ड के लिए रिक्वायरमेंट करेगा। ठीक है, तो वहां पे जब मैं पासवर्ड इसको दे दूंगा तब मेरा रिमोट कनेक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कोई लंबी चौड़ा कंसेप्ट नहीं है बिल्कुल। बस कमांड्स का आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपको स्पेशल ऑथेंटिकेशन वहां पे प्रोवाइड कर दिया, ऐसा कुछ करना नहीं। हाँ, उससे पहले एक चीज आपको परफॉर्म करनी होगी कि अभी नेचुरल सी बात है, जब आप दो सिस्टम आपने मशीन आपने अपनी रेडी कर दी है, ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे भाई। आपको इसकी एंट्री इसमें डालनी पड़ेगी और इसकी एंट्री आपको इसमें डालनी पड़ेगी, अगर आपको आईपी और नेम के साथ आपको क्या करवाना, कम्युनिकेट करवाना। तो इसकी आईपी की एंट्री आपको इसमें डालनी पड़ेगी, इसमें डालनी पड़ेगी, और इसकी आईपी की एंट्री आपको किसमें डालनी पड़ेगी, इसके अंदर डालनी पड़ेगी, राइट। तब जाके आपका कोई भी कनेक्शन परफॉर्म यहाँ पे होगा। क्लियर है भाई? सर ये जो पिंग आईपी वाला है तब डालेंगे ना आईपी, जो आप बोल रहे हो एक दूसरे की आईपी डालेंगे? पिंग करेंगे ही बाद में भाई, सबसे पहले तुम लोग क्या करेंगे, एंट्रीज डालेंगे। ओके, राइट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंट्रीज डालेंगे। पहले उसके एंट्री डालेंगे, उसके बाद पिंग आईपी का या होस्ट नेम करेंगे। हाँ राइट, उसके बाद ही आपकी सारी चीजें क्या आएंगी, वहां पे परफॉर्म होंगी। तो पहले आपको पिंग करना है, पिंग के बाद ही आपकी सारी ऑथेंटिकेशन वहां पे परफॉर्म होती है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। पहले सर इसमें आईपी एड्रेस डालेंगे अलग अलग सिस्टम में हाँ। मैन्युअली, उसके बाद फिर दोनों को पिंग इनको कराएंगे। मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जब आप मशीन रेडी कर लेते हो ना, इनको आईपी मिल जाता है। ठीक है, बट आपको इन दोनों को आपस में क्या कराना, कम्युनिकेट करवाना, तो तब आपको वहां पे क्या देने पड़ेंगे, आईपी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको देने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको करना है। इतना कंसेप्ट जी क्लियर सर। है? यस सर। किसी को दिक्कत? सर एक चीज पूछनी थी, ये जो कमांड है ये SHH है या SSH है? वेट वेट वेट, SSH है भाई। अच्छा, भाई मैं कंफ्यूज हो गया था। चलो वेरी गुड, SSH है, हो जाता है भाई, नींद में तो बनाता हूँ, ऐसी तबीयत ज्यादा हार्ड चल रही है। ठीक है भाई, तो ये SSH है भाई। ठीक है, और एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया, SSH रूट स्मॉल में है भाई, जब भाई स्मॉल में डाल दो वरना बोलेगा मयंक भाई सर आपने तो SSH स्पेस यहाँ पे रूट दिया मैंने, राइट, रूट एट नोड 1, यही किया ना, और इसको क्या कर दिया, इंटर कर दिया। क्यों, मैं रूट के थ्रू इसको क्या कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ। बट भाई अगर यहाँ पे आपके मल्टीपल यूजर बने हुए हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ABCD, तब आप इस रूट की जगह कोई भी यूजर भी दे सकते हो। ठीक है, यस सर। कोई भी अगर आपका यूजर अगर आपका बना हुआ यस सर। क्लियर है ना, तो जरूरी नहीं है यस कि सर। आपको रूट ही देना है, रूट की जगह आप कोई भी यूजर भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो और वो आपका यहाँ पे रिमोटली क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यस सर। तो अभी हाँ, सर हाँ, ये जो रूट है ये वो है जिसको आपको नोड 1 से कनेक्ट करना है? बिल्कुल, ये भाई साहब ये रूट क्या है, रूट तो यूजर है ना, नोड 1 मशीन होगी, मशीन का यूजर हो गया रूट। अच्छा, अगर मान लो कोई A यूजर बना रखा है तो हमें उसको कनेक्ट करना है तो A डालेंगे रूट के बदले। ये डालें, ठीक है, इज दैट क्लियर भाई, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। यस सर। श्री, शबाज, वासु, वीर, सर। यस सर। यस सर। ओके गाइस, तो अभी चलता हूँ फॉर एग्जांपल मशीन, देखिए मशीन सबको, तो मेरे देखो मैंने एक मशीन मेरी यहाँ पे रन है, राइट, इस नाम से, राइट, ये मशीन एक चल रही है, एक मैंने मशीन और मेरी रेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट हो गया।
तो बेसिक सी कमांड बता रहा हूँ सिंपली। अगर आपको चेक करना सिंपल, आपका होस्ट नेम क्या है, राइट, आपका होस्ट नेम क्या है, तो आप क्या करोगे, सिंपल होस्ट नेम एंटर करोगे। व्हाट्स द होस्ट नेम, मेरी जो ये मशीन है इसका नाम क्या है भाई, controller डॉट example.com. जिसका फुल नेम FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, राइट, वो क्या है मेरा, controller.example. क्लियर है। और अगर मुझे चेक करना है इस मशीन का क्या IP, तो मैं कैसे चेक करूंगा, if config एक pipe, बस इंटर करूंगा, राइट। तो ये देखो EN160 जो मेरा है, और इस मशीन का IP क्या है भाई, 192.168.8.172। क्लियर है सबके सब। Yes एक sir. बार बता यस सर। यस सर। कंट्रोल Z किया, एग्जिट हो। ठीक है भाई, दो बेसिक कमांड आपको क्लियर हो गई है, होस्ट नेम और इसके लिए। सर इसका एक और भी है ना, IP का मींस एक और कमांड है, IP डॉट स्पेस, सॉरी IP स्पेस A. हाँ हाँ हाँ, वो जैसे होता है, जैसे ये होता है, जैसे प्रोफेशनल कमांड्स होती हैं, ठीक है। एक होती है हम जो आइडेंटिफाई करते हैं, कर्नल के अंदर जाके ढूंढते हैं अलग अलग फैक्टर के साथ कैसे मैचअप करके, जैसे हम लोग प्लस वाला नहीं किए थे अभी ग्रुप वाले में, G+W, तो बहुत सारे ऑथेंटिकेशन है, नई कमांड्स क्रिएट हो जाती है प्रोफेशनल लेवल के ऊपर कुछ Yes. कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। तो सबसे पहला टास्क मेरा क्या रहेगा, पहले एक मशीन देख लेते हैं, हमारी नोड 1 पे स्टार्ट होगी इंटरफेस के अंदर। सर वॉइस थोड़ा स्लो आ रही है। अभी आ रही है, सबको स्लो आ रही है भाई, बता दिया करो भाई। ये बात फिर वो क्या है ना कहावत, अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कंसेप्ट ही निकल जाएगा फिर कैसे। नहीं सर अभी आ रही थी वे जो बोल रहे थे, उससे पहले आ रही थी। अभी आ रही है ना। यस सर। ओके गाइस, तो होस्ट नेम चेक करने के लिए कौन सी कमांड रहेगी, host name सिंपल होस्ट नेम एंटर किया, सी node1.example.com मेरा क्या है, होस्ट नेम है। सर ये ना थोड़ा भाई? बड़ा कर लीजिए. बड़ा कर लेते हैं, बहुत है, ज्यादा हो गया ना, बहुत है। यस सर। ठीक है सर, इतना ठीक है. एवरीबॉडी दिख रहा है सबको, यस सर। yes sir ओके। तो आईपी के लिए मेरी क्या कमांड थी, इफ कॉन्फिग पाइप प्लस सी, यहाँ पे आईपी क्या 192.168.8.174, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने जो कमांड मेंशन की थी, अगर यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मेरा क्या है 8.172, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, सिंपल देखो, अभी कुछ नहीं किया, मैं पिंग स्पेस 192.168 ना डॉट, और क्या था आगे 8.174, राइट। 8.174 को मैं पिंग कर रहा हूँ सी, ठीक है। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 70, वहां पे चलता हूँ मैं नोड के ऊपर 74 मैंने क्या डाला, चलिए ओके ठीक है। तो इस मशीन का आईपी मेरा क्या था, एट डॉट 172। क्या था यहाँ पे, मेरा नेट स्लो हो गया था क्या हो गया, बीच में, शायद आपका रुका या मेरा नेट स्लो हो गया था, पता नहीं चला. आपकी कोई दिक्कत आई भाई कोई, नहीं सर आई थिंक उसी का हुआ होगा 8.170 इंटर किया, राइट। तो यहाँ पे देखो मेरी कम्युनिकेशन आईपी के साथ, मेरा कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल पिंग स्पेस, जो उसका नेम था, नेम क्या था पूरा इसका, controller@example.com controller.example.com
इंटर करता हूँ यहाँ पे, तो क्या आता है, नेम और सर्विस नॉट नोन। इट मींस हमें क्या डालनी पड़ेगी, इनकी एंट्रीज एक दूसरे को डालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े आईपीज मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं नहीं याद रख सकता हूँ। अगर एक सिंपल सी बात है, एक एडमिन है, हम लोग बात कर रहे थे कितने सिस्टम को मैन्युअली कर सकता है भाई वो, राइट, कितने सिस्टम का आईपी उसको सिंपल एक चार्ट लेके घूमना पड़ेगा, साथ में घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा, समझ रहे हो इस बात को? उसको क्या करना पड़ेगा, चार्ट लेके घूमना पड़ेगा भाई, फिर जाके क्या होगा, उसका कोई वर्क परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फाइल को एडिट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, एक फाइल को एडिट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं सर, ठीक है। अच्छा, कोई आवाज आई थी ना, कुछ पूछना किसी ने कुछ? नो हाँ सर। जी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक फाइल है उसको एडिट करने जा रहे हैं। उस फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेरे दोनों सिस्टम्स की, मींस मेरे सर्वर की भी, कंट्रोलर की भी, और जो मेरा नोड 1 है उसकी दोनों की इंफॉर्मेशन उसके अंदर क्या करूंगा, ऐड करूंगा, राइट। क्या करूंगा, मैं दोनों की इंफॉर्मेशन को ऐड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, मेरा कंट्रोलर है, तो यहाँ ओके, फाइल को एडिट करने के लिए कौन सी कमांड लगाएंगे शहबाज? विम। वेरी गुड, विम स्पेस स्लैश etc etc। स्लैश होस्ट। देखो दो फाइल है इसके अंदर, एक होस्ट की फाइल होती है, एक होस्ट होता है, नहीं जिस जब उसको एंटर करोगे, ठीक है, एक मिनट, ये होगा नहीं भाई, मैं पिछले बैच कुछ करवाया था तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सी, राइट, इस तरीके से रहेगा भाई जब आप ओपन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या डालनी पड़ेगी, पूरी की पूरी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि आपका क्या हो, नेम और आईपी दोनों क्या हो जाए, यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। सर इसमें हम नोड 1 की आईपी डालेंगे, दोनों आईपी आएंगे यहाँ पे, दोनों की एंट्रीज, कंट्रोलर और नोड 1 दोनों की। 172 है इसका आईपी, ठीक है, इसका 174 था ना, ठीक है 172। अब देखो ध्यान से, मैंने अपनी एंट्री भी यहाँ पे डालूंगा मैं, क्यों, मैंने अपने आप को निकनेम भी मेंशन कर दिया। देखो ध्यान से क्या चीज, ये आपकी मशीन का क्या हो गया भाई, आईपी हो गया, ठीक है, ये आपका पूरा क्या आ गया, एफ क्यू डी एन मीन्स, एफ क्यू डी एन मीन्स फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, मतलब आपके कंप्यूटर, आपकी मशीन का पूरा नाम। और कंट्रोलर मैंने क्या बना दिया भाई, उसको एक निक नेम बना दिया। क्लियर है, इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, अमित, हबीब, नो सर। शहबाज, नो वासु, सर, नो सर। ठीक है, तो ये तो मेरी एक एंट्री होगी। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं नोड 1 पे आ गया हूँ भाई, देखते रहना कि ये नहीं, इस चीज का ध्यान रखना हम कहाँ पे है, कई बाद में लोग सर कहाँ पे चला गया पता नहीं लगा। अब नोड 1 पे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे सिंपल मेरा होस्ट नेम की एंट्री मेरी क्या चेक करता हूँ, क्या नोड डॉट ये, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ भाई साहब, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब भी कर सकते हो कॉपी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलते एंटर करते हैं, पेस्ट कर दिया। सर इसके अंदर नीचे इंसर्ट लिखा है, आपने आई प्रेस नहीं किया क्या? नहीं अभी कुछ नहीं किया मैंने, अभी क्या आई प्रेस सी, तो बिना स्टेप कॉपी पेस्ट हो रहा है ऐसे, मतलब पेस्ट हो रहा है। इंसर्ट जब आता तभी, ये देख भाई एस्केप दबाऊंगा तो इंसर्ट चला गया, अब कुछ नहीं टाइप हो रहा है। ठीक है, जब बटन दबाऊंगा तब जाके होता है। ये जरूरी नहीं कोई भी निकनेम रख सकते हो, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपको कंट्रोलर ही देना। ठीक है, स्पेल हो गया, ठीक, चलो ठीक है। नोड 1 एग्जांपल, इसको मुझे आईपी भी साथ में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आईपी के लिए अपना वास्तु कौन सी कमांड अपनी आईपी चेक करने के लिए, आईपी मुझे इस मशीन का आईपी चेक करना, कमांड क्या है? क्या हो गया वासु? सर एक मिनट, ध्यान नहीं आ रहा कर रहा हूँ। मेरे सामने लिखी पड़ी है भाई, क्या हो गया, अभी तो करके हटे हैं, 1 मिनट हुआ। आईपी आईपी कॉन्फ़िग जी सर। तो आईपी आईपी बोला मैंने, क्या कॉन्फ़िग। बोला? आई कॉन्फ़िग। इफ कॉन्फिग, ठीक है। तो ये मेरा इसका आईपी क्या 174, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोलर पे चलता हूँ,
तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, स्पेस डाल दी, ठीक है भाई। और इसको मेरे को क्या देना है, एक निकनेम देना। तो निकनेम इसको मैं क्या दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको देता हूँ Node 1। क्लियर है भाई? यहाँ इस चीज में किसी को कोई दिक्कत? सर निकनेम रखना कंपलसरी है क्या? हाँ, कंपलसरी मींस ये है कि आपको नेचुरली यार सिंपल है, इतना बड़ा नाम किस तरीके से आप टाइप करें। ओके, मतलब जो जैसे आप जो एक ही बताओ, आप www.google.com ओपन करते हो, ओपन होती है ना? यस आप google.com करते हो तब भी ओपन होती है ना? यस यस मतलब सिंपल गूगल लिख के एंटर करते हो तब भी गूगल की ऑथेंटिकेशन आती है ना? क्यों आती है? उन सबके नेम की एंट्रीज आगे उन्होंने सर्वर के ऊपर क्या डाली हुई, यही रीजन है। ओके 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 है ना? इसको सेव करने के लिए एक मिनट इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो आगे मुझे सेम एंट्री हमने वहां पे भी डाल दी। ठीक है जी। इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे वासु? वासु कहेगा सर अब तो पीछे पड़ गए मेरे। हाँ जी, सेव कैसे सेव करेंगे इसको? शाबाश। सर सेव करने के लिए रिकॉर्डिंग्स के साथ नहीं जा रहे हो भाई साहब, क्लियर पता लग जाता है क्योंकि सबसे सिंपल। हाँ शेरी बताओ। सर सेव करने के लिए एस्केप करके सेमीकोलन करेंगे, स्किप दबाएंगे, यस कॉलम डालेंगे, WQ राइट क्यू फॉर क्विट, यस देन एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का साइन होता है जो 1 के ऊपर आता है, एंटर करेंगे और बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सेव होगी। अब चलेंगे हम लोग कहाँ पे, नोड 1 पे, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या डालनी है, वही सिंपल विम स्पेस स्लैश सी स्लैश। और ये होस्ट की वाला आपको बता दूं भाई, ये विंडोज के अंदर भी होती है, बहुत तगड़ा काम है विंडोज के अंदर भी इसका। एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मुझे क्या डालनी है, फिर से एंट्रीज डालनी है, राइट। एंट्री डालनी है मेरे को। ओके भाई, किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। शिफ्ट दबाया, राइट एंड क्विट, यहाँ पे सेव हो गई है। अब मैं यहाँ पे पिंग एंटर करता हूँ, सी रिप्लाई आ गई भाई। यस सर मतलब मैं नोड 1 पे हूँ और मैं कंट्रोलर को क्या कर पा रहा हूँ, पिंग कर पा रहे हैं। कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पिंग स्पेस कंट्रोलर डॉट example.com, टैब भी उठाएगा ये बाद में, जब आपने एंट्री डाल दी है तो एंट्री टैब भी उठेगी। क्लियर है भाई? यस मैं सर चलता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे कंट्रोलर के ऊपर, यहाँ पे करता हूँ मैं पिंग स्पेस नोड 1 एंटर। मतलब ये आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था ना। यस सर पिंग स्पेस मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल नोड 1 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम एंटर। सी मीन्स पहला मिशन हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुल हो चुका है कि जो मेरी दोनों मशीन्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, पिंग कर रही हैं। सर हाँ ये कंट्रोलर में कंट्रोलर का ही डाल सकते हैं क्या? मतलब अभी ये कंट्रोलर में आके अपन नोड का डाले हैं, हाँ तो मतलब कंट्रोलर में कंट्रोलर का कर सकते हैं? हाँ यार यही तो बोला मैंने, दोनों मशीन्स की एंट्री दोनों में होनी चाहिए। नहीं नहीं, अभी अभी ये जो पिंग उसके बाद फिर कंट्रोलर ऐसा। अच्छा तुम बोल रहे हो यहाँ पे है ना? हाँ ये हाँ ठीक है। यस सर। सर ये क्या अपनी मशीन को मतलब पिंग कर रहा है क्या? हाँ अपनी मशीन को भी कर सकते हैं ना भैया, मैं खुद को तो पिंग कर सकता हूँ ना। क्लियर है भाई इतना सबको? यस यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं सर। पक्का? अब पिंग चेक करने के बाद मेरे को सिंपल मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं जो कमांड लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी नोड 1 पे हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल SSH स्पेस। क्या थी कमांड हमारी? SSH सबको क्लियर है? यस सर। SSH स्पेस रूट वेरी गुड, रूट @ @node1
नोड 1 एंटर करूंगा। सबसे पहले क्या पूछेगा ये, पढ़ो इस लाइन को सारे अच्छे से। सिटी ऑफ होस्ट नोड 1। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग? राइट, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यस। सिंपल सी बात, अभी किसी को रिमोटली कनेक्ट करते हैं तो यस की इंफॉर्मेशन दी। तो क्या पूछ रहा है जी सबसे पहले, रूट पासवर्ड। रूट 1 पासवर्ड। राइट, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पासवर्ड, दे रहा हूँ किसका, रूट का दिया। सी यहाँ पे हूँ मैं, रूट एट नोड 1 पे, और पहले कहाँ पे था, कंट्रोलर। अभी मैं कहाँ पे आ गया, मतलब सर आपने उसका एक्सेस ले लिया नोड 1 का? बिल्कुल, उसको मैंने रिमोटली क्या ले लिया भाई साहब, एक्सेस ले लिया। अब मैं कुछ भी करूंगा, फॉर एग्जांपल ls, राइट, कुछ नहीं बना हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को नई मशीन मैंने बनाई थी यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, चलो कुछ करते हैं हरकत, @/etc पासवर्ड चेक करते हैं। सिर्फ एक यूजर बना हुआ है, कौन से नाम से, सैम नेम से। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है, तो मैं अकेला मयंक है क्या भाई? सब में अकेला मयंक है नो सर, सर क्या? अकेले अकेले मयंक को समझ में आया, बाकी किसी को समझ में नहीं आया? आगे सर। नहीं सर, सुन रहे हैं ध्यान से, देख भी रहे हैं। ठीक है, गुड। तो अभी आवाज गई क्या? शायद शायद आवाज नहीं आ रही सर। अभी सर वॉइस आवाज कैसे आएगी? देखो अब मजा आया ना, मैंने म्यूट करके बैठा हूँ तो कैसे लगा? नहीं सर, ऐसा लगा आपकी आप आवाज ही नहीं आ रही सर आप आवाज ही नहीं पहुंच टैप भी कर रहे थे ना, इसलिए सर आप कंफ्यूजन हो रहा। सर हमें लगा कि फिर आप बोलोगे कि बताया नहीं, गई भैंस पानी में। चलो सी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ यूजर्स हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। यूजर है फॉर एग्जांपल हैरी, राइट, पासवर्ड हैरी, राइट, ठीक है। उसके बाद एक और यूजर क्रिएट करते थे हम लोग, यूजर ऐड समीर, पासवर्ड समीर, रेड हैट, राइट। चेक करें, यस कैट ठीक है भाई। यूजर मैंने क्रिएट कर दिए। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एग्जिट हो रहा हूँ, एग्जिट हो सकते हो, लॉग आउट लिख सकते हो, ठीक है। एग्जिट किया, सी वहां मैं सीधा वहां कहाँ पे आ गया, मेरे कंट्रोलर पे आ गया, ठीक है। मैं चलता हूँ नोड 1 पे, अब यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, हैरी सभी जो मैंने यहाँ पे यूजर क्या किए थे, क्रिएट किए थे, वहां पे मेरे क्या हो गए हैं, क्रिएट हो। ठीक है भाई? यस सर। मतलब सर इसमें कंट्रोलर में जाके हम नोड 1 का सारे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सारे टास्क कर सकते हैं। आवाज ब्रेक हो गई थी भाई। अभी आ रही आवाज है? आ रही है? सर आप हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। दोबारा कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। SSH रूट एट नोड 1 एंटर किया, देखो दोबारा इतनी कोई उसने लंबी इंफॉर्मेशन नहीं पूछी, सिंपल रेड एड किया और मैं सीधा कहाँ पे पहुंच गया हूँ, ये मेरी है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, राइट। क्या है? पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। क्लियर है भाई? यस सर। अब एक चीज और देखो, अगर आपको करना ऐसे भी कर सकते हो जी, सिंपल SSH यूजर से ट्राई करते हैं। क्या यूजर बनाया था मैंने? सैम। क्लियर भाई? मतलब नोड 1 के अंदर था, हम उसको भी एक्सेस कर लेंगे तो वो ज्यादा हमने पूरी मशीन ही एक्सेस करी, तो यूजर की क्या वो रहती है? अच्छा समझे? यस सर। तो ये थी आपकी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में। यहाँ पे जो वर्क करोगे सब कहाँ पे जाएगा? यूजर के उसमें जाएगा, ठीक है।
लॉग आउट कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या आ गया हूँ, बाहर आ गया हूँ, कहाँ पे आ गया हूँ, अपने कंट्रोलर पे आ गया। यहाँ तक भाई किसी को कोई चीज डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। सर हम 2 मशीन बनाएंगे जैसे कंट्रोलर और नोड, हाँ, दोनों में रूट रहेगा दोनों में रूट रहेगा। और दोनों के पासवर्ड अगर रूट के सेम रहेंगे तो मीन्स कोई दिक्कत तो नहीं, या फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोनों अलग अलग अपना काम करेगा ना, मीन्स हाँ वो उसके अलग है रूट भाई, अलग है। देखो आईपी तो डिफरेंट होगी ना, लेकिन हाँ हाँ वो अलग है, ये अलग है, उसका ऑथेंटिकेशन अलग रहेगा, इसका ऑथेंटिकेशन अलग रहेगा। ठीक है सर। सर एक एक क्वेरी सर मेरी है, जैसे हम कंट्रोलर में नोड 1 का एक्सेस ले रहे हैं, तो इसमें हम मतलब सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ, मतलब सारे फाइल से टास्क, रिलेटेड, यूजर से रिलेटेड कुछ भी? ऑल थिंग्स। ओके। मतलब वो एक रूट, तरीके से अगर वो आपने सुनो, अगर आपने रूट पे लॉगिन किया तो रूट के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रूट से लॉगिन किया, रूट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। यूजर के थ्रू क्या, जितनी राइट्स यूजर को होती है वो आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। और अगर सर हम यूजर पे अगर परमिशन लगाए तो कर सकते हैं? कैसे? जैसे अभी आपने यूजर को एक्सेस लिया था नोड 1 के, हाँ, तो हम अगर यूजर पे ही परमिशन लगा दे तो एक्सेस हो सकता है? मतलब समझा नहीं आपकी बात। मतलब सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने अभी कंट्रोलर में नोड 1 का जो आपने यूजर बनाया था हाँ, समीर करके, उसमें आपने एक्सेस लिया, ठीक हाँ, है। तो अगर हाँ, हम नोड 1 में जाके यूजर पे परमिशन लगा दें हाँ तो एक्सेस हो सकता है फाइल्स वगैरह का, भाई मेरी फाइल से बात कुछ भी? खुद ही अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे रहा है, जब तूने परमिशन ही लगा दी तो कैसे एक्सेस होगा? अब वही मैं पूछ रहा हूँ सर, वही पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तूने बिन बैश वाला ही लगा दिया तो लॉगिन कैसे होगा? वही। राइट। अभी क्लोज द डोर अरविंद। ठीक है, तो ये था आपका पासवर्ड बेस। अब और अगर बिन बैश वाली आप कमांड लगा के परफॉर्म कर सकते हो। नहीं, आपको चीजें बताई हुई हैं, आपको खुद ब खुद उस चीज को क्या करना है, आगे आगे रिलेट करना है। सिंपल है, बिन बैश दे दो, बाद में रिमोट के टाइम पे करके देखो तो क्या एरर देता है। ये आरएनडीज वगैरह जो भी अभी आपको मेंशन करनी है, ठीक है ना। ओके सर, ओके ओके ओके। अभी बात आती है नेक्स्ट हमारी की बेस की। की बेस के लिए फॉर एग्जांपल एसएसएच की जब मैं एंटर करता हूँ, सी क्या पूछता है मेरे को, जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट आरएसए की पेयर। ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक मींस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट? पब्लिक मींस पब्लिक फॉर ऑल। कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी यूज कर सकता है। और अच्छा, प्राइवेट में और जो प्राइवेट में जिसको मतलब जिसको परमिशन दी है। परमिशन दिया रहेगा। हाँ, और भाई इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट मींस जो आपके खुद ब खुद आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट, जो आप कम्युनिकेशन बना रहे हो ना, इसी को क्या बताया गया, पब्लिक एंड प्राइवेट की आपको मेंशन बताई गई है इसके, ठीक है। उसके बाद इंटर, इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। लोकेशंस के लिए इंटर किया, इंटर सेम लाइक वापस आ गया इंटर सी। ये मेरी क्या बन गई भाई साहब, एक की जनरेट मेरी यहाँ पे हो गई है, क्लियर की है। रैंडम मार्ट में जो बस सर सारा समझ में शाबाश, क्या लिखा हुआ? सर ये हाँ? बोलो। आवाज ब्रेक हो रही है। तुम्हारी हो रही है भाई, मेरी तो आ रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है भाई? नहीं सर आपकी क्लियर है नो अभी। सर उसकी हो रही है। अब ये सब खड़ा बात मेरे, है। सब खड़ा मेरे भी पढ़ो। सारा फॉल्ट मेरी तरफ से ही आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो ये फाइल है ना, ये बेसिकली ये क्या था, स्लैश डॉट आईडी आर एस, ये इसका क्या है, पाथ। पाथ मीन जहां पे ये फाइल आपकी क्या हो रही है, सेव हो रही है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट की डिफॉल्ट नहीं होगी फिर इसको आपको चेक करना है। इसका शोर आ रहा है इतना भाई, शाबाश। ठीक है, इस फाइल को अगर मेरे को सिंपल चेक करना है तो cd स्लैश रूट स्लैश एंटर करूंगा, ये चल रहा है।
आ रही है आवाज सबको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है तेरी भाई। डॉट ओके सी पाथ इसका है जो मेरा क्या है, रूट स्लैश कोई एग्जिट हुआ क्या? नहीं, सी वीर सर। वीर स्लैश रूट स्लैश डॉट एसएच राइट, एंटर करता हूँ, क्या हो गया भाई? सर वो बीच में स्पेस नहीं आया कहाँ पे? आईडी से पहले। आईडी से पहले आई थिंक स्पेस था ना? नहीं नहीं, S.SSH स्लैश के बाद शायद स्पेस है। वेट चेक करते हैं, मैन्युअली चलते हैं भाई, उस एब्सोल्यूट में देखो पाथ की थोड़ी दिक्कत आ रही है। cd स्लैश रूट स्लैश डॉट एसएसएच एंटर एस करते हैं। हाँ 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 ओके ठीक है, RS से ग्रुप में मैसेज आया है, वीर सिंह का मैसेज आया, आवाज नहीं आ रही। कमाल की बात है यार, तभी डालो ग्रुप में भाई मैसेज, एवरीबॉडी पुट द मैसेज इन द ग्रुप। सर क्या आ रही है ये? हाँ क्या सर? ये आ रही है, ये डालना। हाँ अभी सब डालो मैसेज भाई ग्रुप में। वेट अ मिनट हेलो। गाइस। ओके। तो guys देखो ये सिंपल हमने जो फाइल हमने क्रिएट की थी, ठीक है, हमारी जो की ऑथेंटिकेशन यहाँ पे फाइल उसकी क्या होगी, रेडी होगी, अदरवाइज यहाँ पे फाइल नहीं दिखेगी कभी भी, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो ये फाइल मैंने क्रिएट की है, इस फाइल को जो की है वो सॉरी जो मेरी फाइल है इसको मुझे क्या करना है, नोड जो मेरा 2 है उसके बाद मेरे को इस फाइल को क्या करना, पहुंचाना है, ठीक है, क्योंकि जब तक ये फाइल हम लोग क्या नहीं करेंगे, पहुंचाएंगे नहीं, ठीक है, तब तक कॉपी करना जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी कमांड है उसके लिए कॉपी करने की। आ रही है आवाज भाई सबको? यस यस सर। सर। दिमाग खराब करेगा वीर, हुआ कनेक्ट नहीं हुआ? सी SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID रूट एट नोड 1 करके एंटर करूंगा मैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये मेरा? पासवर्ड पूछ रहा है। नोड 1 का कॉपी करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, एंटर किया, सी
एंट्री मेरी वहां पे क्या होगी, एडेड हो गई है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिमोटली कनेक्ट कर रहा हूँ SSH बेस रूट नोड 1। पासवर्ड पूछा भाई इसने, बोलो पासवर्ड पूछा कि नहीं पूछा? नो सर। सर क्यों? हमने उसकी की को क्या कर दिया हम लोगों ने वहां पे ऐड कर दिया। पासवर्ड में आपको बार बार पासवर्ड पूछेगा, भी एक बार अगर आपने की वहां पे ऐड ऑन कर दी, ठीक है, तो उसके बाद आपको वो क्या करेगा, पासवर्ड नहीं मांगेगा आपसे, ठीक है। वैसे ही अगर मैं चलता हूँ फॉर एग्जांपल, चलते हैं वहां पे एग्जिट करता हूँ यहाँ से पहले में, क्लियर है भाई ये चीज? यस यस सर। सर। यस सर। क्लियर? वीर सर उसका लग रहा है नेट नहीं चल रहा है। अरे वो उसको मतलब टेक्निकल बंदा उसको ये नहीं दिख रहा, नीचे से दिखा रहा है टावर आ रहा है, टावर आ रहा है। कई बार टावर आने के बाद भी लिखा होता है नो इंटरनेट एक्सेस। वीर हाँ सर अब आ रहा है। भाई आवाज तो आ रहा था, तुम नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, तुम्हारे नेटवर्क इशू था। हाँ सर यहाँ शो हो रहा था बट वहां कुछ लिखा रहा था नो इंटरनेट एक्सेस। अच्छा तो दोबारा से लॉगिन हुआ हो गया। हाँ तो लिख दो वहां पे अभी ग्रुप में, भाई लॉग इन हो चुका हूँ, ठीक है। लिख देना माई नेटवर्क इशू, हम लॉग इन अगेन। हाँ ऐसे मत ग्रुप में सीधा लिख दिया करो यार आवाज नहीं आ रही है, ये लिखा करो मुझे आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो गाइस तो ये तुम्हारी पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन और हमारी की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो एक क्या करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, अपने एक चीज दिखाता हूँ, /root/SSH में चलते हैं, ठीक है। ls किया, ठीक है, एल करते हैं, 3 फाइल मेरी यहाँ पे मेंशन हो रखी है, ठीक, मेरी होस्ट की है। तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ फॉर एग्जांपल rm, राइट, कर दिया भाई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी rm को id rs.pub इंटर, यस, रिमूव हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बाहर आता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, SSH root at node 1 इंटर, राइट। कम्युनिकेशन हो गया मेरा। क्यों हुआ भाई, बोलो क्यों हुआ ये? पासवर्ड पहले से डाला हुआ था सर। क्योंकि मैंने उसकी एंट्री को वहां पे कॉपी कर दिया है। अगर मैंने वो एंट्री वहां पे कॉपी नहीं की होती तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन, मैंने मेन फाइल वहां से उड़ा दी है, पर उसकी मैंने कॉपी तो रखी हुई ना वहां पे। कॉपी करने का क्या बेनिफिट होता है कि हमने यहाँ से अगर मूव करें तो वहां से उसकी क्या कर रहा है, एक्सेस को वो उठा रहा है। एक आपने उसकी फाइल कॉपी कंट्रोल में डाल दी थी? तो सिंपल मैंने किया था, ये कमांड में लगाई नहीं थी, ये देखो। हाँ मैं तो वही पूछ रहा हूँ, मतलब कॉपी करके नोड 1 की हाँ, फाइल आपने कंट्रोल में मैंने डाल दी थी। फाइल को क्या कर दिया था, कॉपी कर दिया था। दैट इज द रीजन मैं उस फाइल को क्या कर पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ, और जो मेरी वहां पे क्या हो गई है, वर्कआउट में कर पा रहा हूँ। क्लियर है भाई सबको? हाँ यस जी। सर। और यहाँ पे आपका टेलनेट का सेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड आपकी की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। हाँ सर मतलब मैं ये कंफर्म कर रहा था, जैसे जो आपने वहाँ पे उसकी की आईडी थी वो डिलीट की थी ना, हाँ और उससे पहले आपने उसकी की आईडी कंट्रोलर में कॉपी करके डाल दी थी, जिससे वो पहले उसके साथ SSH हो चुका था। हाँ तो उसके बाद अगर वहां से डिलीट भी कर दो तब भी इससे कोई फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा? क्योंकि कॉपी हम लोगों ने कर रखी है ना, ठीक है। तो गाइस इसकी प्रैक्टिस आप लोग करोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको एक चीज तो बताने जा रहा हूँ अभी। सर इसकी कॉपी कहाँ जाएगी? उसके डिफॉल्ट लोकेशन के ऊपर सेम, जो आपको इसके अंदर गए थे ना हम लोग अपने रूट के अंदर, सेम उसी लोकेशन पे। हाँ देखो इधर ध्यान से, अभी अभी हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल पेंडिंग छोड़ा, कौन से वाला, D1 का, राइट। ये हम लोग करेंगे कहाँ पे, हमारा चैप्टर नंबर दिख रहा है सबको, बुक दिख रही है? यस सर। यस सर। तो ये हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर
14 पे जाके, जो इसका प्रैक्टिकल है डीमंस वाला, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर जो आपका क्या आता है सीधा सबसे पहले इंस्टॉलिंग पैकेजेस के अंदर किस तरीके से आपका पैकेज इंस्टॉल करना, यम आ गया देखो, ठीक है। यम सर्विसेज के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, अपना HTTPD को, हमारे अपाचे सर्वर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, देखो आगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एसएस हमारा हो चुका है एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग लॉग्स, ठीक है। लॉग्स कैसे, कौन से लॉग्स बनते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं, डेली बेस के लॉग्स अगर आपको निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, ठीक है। आपको लाइक एज अ मंथली बेसिस लॉग्स निकालना है, या आपको लाइक डेली लॉग्स देखने हैं, किसी फाइल के अंदर आपको चाहिए, या डेली फाइल के अंदर आपको लॉग्स बनाने हैं। मींस अब सिंपल सी बात है, जब से सिस्टम आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब से आपके लॉग्स बने होंगे, समझे ना। तो आपको मतलब फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर किसी डे के लिए लॉग चाहिए, पर्टिकुलर मंथ के लिए किसी के लिए लॉग चाहिए, वो आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, वो चीज आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैनेजिंग नेटवर्किंग, इसके अंदर आईपी एड्रेसिंग का कंसेप्ट आ जाएगा। आगे क्या आपका आर्काइविंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल, मींस आर्काइविंग क्या होती है भाई, रिड्यूस इन साइज, रिड्यूस द साइज, राइट। मींस जैसे हम लोग कंप्रेस्ड करते थे ना, तो फाइल को किस तरीके से कंप्रेस्ड करना है वो चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। असेसिंग लिनक्स फाइल सिस्टम इसके अंदर कैसे होता है, जैसे विंडोज के अंदर FAT32 NTFS वगैरह होता है, इसके अंदर किस तरीके से चलता है, एनालाइजिंग सर्वर एंड गेटिंग सपोर्ट किस तरीके से आपको लेनी है रेटेड की वो चीज, और उसके बाद हमारी ये बुक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे कितने चैप्टर पेंडिंग है अभी, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हमारे पास पेंडिंग है, 6 मतलब 8 क्लासेस लगा लो, 8 क्लासेस में हमारी ये फर्स्ट बुक क्या हो जाएगी, हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. लास्ट सेशन आपका सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ, यस तो सर। नेक्स्ट वीक में हमारे पास 2-3-4 दिन है, देखो कितने दिन रहते हैं, ठीक है। तब जाके Yes, हम लोग sir. इसको आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी आप सब लोग बैठ के अपनी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सर हाँ? सर एक चीज पूछिए, जैसे ये वाला जो हमने पासवर्ड और की बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया था, ये तो मेरे ख्याल लिमिटेड सर्वर के लिए हो सकता है ना ये। तो भाई हम लोग बड़ी लिमिटेड सर्वर है ना अभी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग CSA पढ़ रहे हैं। CSA में क्या है, मैनुअली होता है। ओके, क्या मैनुअली आ गया ना फिर भी, हाँ। और अगर बड़ी जैसे हम लोग मैनुअल चीज रहे हैं। अभी हम लोग एनसीबल हाँ। थोड़ी पढ़े, जब एनसीबल पढ़ेंगे तो एनसीबल की बात करेंगे। हाँ, मतलब इसका जो ब्रॉड वाला होगा वो उसको एनसीबल बोलेंगे, बिल्कुल। जो अभी इसमें तो क्या है, मान लो सर्वर अगर यूजर भी क्रिएट करने हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हर यूजर पे जाके मैनुअली जाके उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेसमेंट करनी पड़ेगी हर यूजर पे जाके, रिमोट कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, आईपीएस की एंट्री डालनी पड़ेगी अगर उसको आई नेम बेस्ड, समझे ना।